तो आज हम 4.2 करेंगे। 4.2 करने से पहले कुछ प्रॉपर्टी जो मैं अब यूज़ करूँगा, दो प्रॉपर्टी जो मैंने कल आपको पढ़ाई थी कि दो रो या दो कॉलम, ठीक है, दो रो या दो कॉलम बराबर हो जाए पूरी तरीके से, जब एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तब सारणिक का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट शून्य हो जाए, ठीक है, किसी भी रो के, कोई सी भी, चाहे पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, कोई सी भी रो, किसी भी रो का अगर सारे एलिमेंट 0 हो जाए, रो के ना हो, तो कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाएं तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये दोनों प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ। अच्छा, ट्रिक कौन सी इस्तेमाल करना है? जो ये तीसरा पॉइंट लिखा है, ये मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये ट्रिक लिखी है। क्या ट्रिक लिखी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करते समय हम डिटरमिनेंट को क्या कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 0 बना सकें। ये हमारा मकसद होता है, ठीक है। तो देखो सवाल करते कैसे हैं, बाकी जब मैं सवाल को करवाऊंगा तो करते करते ही आप लोगों को समझ में आने लगेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे एक सवाल उठा लेते हैं हम लोग, आपका 4.2 का दूसरा सवाल, ठीक है। वो कह रहा है, सवाल कुछ इस प्रकार है, कह रहा है बिना प्रसार किए, प्रसार करने वाला होता है जो पहली एक्सरसाइज में जो हमने डिटरमिनेंट को खोलना सीखा था वो वाला, उसको कह रहा है कि उसका इस्तेमाल मत करो। बिना प्रसार किए सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 5 तक को सिद्ध करना। मतलब इसकी वैल्यू 0 लानी है, इसकी वैल्यू 0 लानी है, इसकी वैल्यू 0 लानी है, ऐसी चौथा प्रश्न, पाँचवा प्रश्न, लाइन की वैल्यू 0 लानी है बिना प्रसार किए, मतलब बिना उसके बता देंगे। देखो 3 सवाल हैं, कोई सा भी कर लो। चलो मैं समझता हूँ कि मैं दूसरा करवा देता हूँ, थोड़ा सा दिखने में खतरनाक सा लग रहा होगा, ठीक। तो इसको हम मान लेते हैं, जनरली हम इसको डेल्टा मान लेते हैं। ना भी मानो तो कोई जाएगा नहीं तुम्हारे पास से, लेकिन मान लेते हैं a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। इधर क्या है, b माइनस सी, सी माइनस ए और a माइनस बी। इधर है c माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस। कितना खतरनाक सा लग रहा है। सिद्ध करना है, इसकी वैल्यू में 0 लाएंगे। अगर आप इस सवाल को अगर आप पुराने मेथड से करके देखोगे ना, जो खोल कर हमने करा था, आप यकीन मानना, चाहे आप घर पर ट्राई करना, दम निकल जाएगा उससे सॉल्व करने। तो इसलिए इन गुणधर्मों का हम उपयोग करते हैं। अभी आप नए नए हो तो आपकी समझ में नहीं आएगा कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं या कौन सा गुण लगाएं, कौन सी रो लगाएं, कौन सा कॉलम में प्रॉपर्टी लगाएं। धीरे धीरे जब आप सवाल करने लगोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा लगाओगे क्या फ़ायदा होगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आप देखना, मैं कर रहा हूँ कि जो R1 को चेंज कर रहा हूँ, मतलब वही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने सीखे थे वहाँ पर, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि हम लगाएंगे यहाँ पर केवल तीसरे प्रकार वाले लगाएंगे। यानी एक रो में दूसरी रो जोड़ सकते हैं या एक रो में से दूसरी रो को घटा सकते हैं, ठीक है। तो वो वाला तो मैं क्या, और तो मैं R1 में क्या चेंज कर रहा हूँ बच्चों, कि R1 में जोड़ रहा हूँ मैं R2 और साथ ही साथ R3। हालांकि ये पहले कभी नहीं करवाया मैंने कि पहली रो में, पहले जो करवाया पहली रो में या तो दूसरी रो जुड़वा दी या तीसरी जुड़वा दी, लेकिन अब क्या कर रहा हूँ, पहली रो में दूसरी भी जोड़ रहा हूँ, तीसरी भी जोड़ रहा हूँ। तो बच्चों ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो R1 में मैं R2 भी जोड़ रहा हूँ और R3 भी जोड़ रहा हूँ। तो देखो ज़रा, यहाँ देखो, वहाँ पर आपको ध्यान होगा मैट्रिक्स में बराबर का चिन्ह नहीं आता था, सिमिलर का आता था, लेकिन बच्चों यहाँ पर बराबर का चिन्ह आएगा, क्योंकि हमने गुणधर्मों में क्या पढ़ा है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पर भी मैट्रिक्स नहीं, सारणिक की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता है। यानी सारणिक की वैल्यू वही रहती है, मतलब बराबर ही रहती है। तो वहाँ पर भले ही सिमिलर का साइन आता था, लेकिन यहाँ पर किसका आएगा, बराबर का। तो आप लगाइए, देखो करना क्या है, R1 में चेंज करना है, तो R2 में तो नहीं करना है ना, R2 को ऐसे लिख दो, R2 को ऐसे लिख दिया, और R3 में भी तो चेंज नहीं है ना। अरे जिसमें चेंज है उसमें कर लो चेंज। किस में है, R1 में है। R1 में कहता है R2 भी जोड़ो, R3 भी जोड़ो। देखो R1 का एलिमेंट ये है, इसमें R2 भी जोड़ो, लो जोड़ लिया R2, और R3 भी जोड़ो, ठीक है। थोड़ा गैपिंग होनी चाहिए थी ऐसे। इसमें B माइनस सी में ये भी जोड़ो, C माइनस ए जोड़ो,
और ए माइनस, नीचे को लिख देता हूँ थोड़ा सा, ए माइनस बी जोड़ो। ऐसे यहाँ पे करो कि R1 का जो एलिमेंट है C माइनस है उसमें R2 भी जोड़ो और R3 भी जोड़ो। तो जोड़ने के बाद देखो क्या होता है, ज़रा आप लोग थोड़ा सा अगर देखेंगे, एक बार बताओ, देखो A से यहाँ A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, क्या आ गया 0। यहाँ पर देख लो B से B कट जाएगा, C से C, A से A, क्या आ गया 0। यहाँ पर देखो C से C कट जाएगा, B से B, A से A, क्या आ गया 0। बचा क्या, नीचे वाला ऐसे ही लिखा। अगर अभी आप लोगों ने पीछे कही हुई मेरी बात अगर ध्यान से सुनी हो तो हमने एक बात पढ़ी थी कि किसी रो के अगर सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है 0। अब यहाँ पर देखो जो पहली रो है, पहली रो के सारे एलिमेंट क्या है 0, तो इसका मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। और यहाँ पर रीज़न लिख दोगे कि वैल्यू 0 होगी, तो लिख दोगे लोगे चूँकि R1 की सभी एंट्रीज कह लो या एलिमेंट कह लो शून्य, ठीक है। रीज़न ज़रूर लिखते हैं क्योंकि R1 की सभी एंट्रीज क्या है शून्य है, इसलिए इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। क्वेश्चन इससे बहुत सिंपल हो जाता है। जबकि आप पीछे की तरह अगर इसका प्रसार करोगे, आप नहीं मानो तो आप इसका प्रसार करके देखना, आएगा तो 0 ही, लेकिन दम निकाल लेगा पूरी तरह से प्रसार करने का। ऐसा दम निकाल लेगा कि सवाल करने की हिम्मत नहीं करोगे। इसलिए प्रॉपर्टी सवाल को थोड़ा सा आसान बना देती है। लेकिन हाँ, शुरुआत में प्रॉपर्टीज से बहुत दिमाग ख़राब होता है क्योंकि समझ में नहीं आता कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, क्यों लगाएं। लेकिन जब वो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको समझ में आने लगेगा, है ना। इसलिए मैंने ज़्यादा पंचायत नहीं करते हुए डायरेक्ट में सवाल पर आ गया। अच्छा, अब मैं चौथा सवाल करवा रहा हूँ इसी का, उसको डेल्टा मान लो। सवाल ये है 1 1 1 और क्या है BCCA AB, BCCA AB, और फिर क्या है A B प्लस C, और फिर क्या है B C प्लस A, और फिर क्या है C और A प्लस C। अच्छा, इसको तुमने डेल्टा के बराबर माना तो यहाँ पर लिख भी देना ब्रैकेट में, ये बात हमने मानी है। इसको तो डेल्टा कर लिया हमने अपने पास से माना। अब ज़रा देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले तो एक काम करो, कुछ मत करो, ये अंदर गुणा कर दो, BC CA AB अंदर गुणा कर दो तो AB प्लस का AC, BC प्लस का AB और CA प्लस का BC, ठीक है। अब देखो इसमें मैं क्या करूँगा वाल को, है ना। अब मैं एक चीज़ देखूँगा, देखो यहाँ पर AB है, अच्छा इसे AC ना लिखकर CA लिखो, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। देखो यहाँ पर AB है, CA है, लेकिन BC नहीं है, लेकिन BC यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर BC है, AB है, लेकिन CA नहीं है, तो यहाँ आएगा। यहाँ पर BC है, CA है, लेकिन AB नहीं है, तो जो चीज़ यहाँ पर नहीं है वो यहाँ पर है। इसका मतलब जो चीज़ कॉलम 3 में है वो चीज़ जो चीज़ कॉलम 3 में नहीं है वो चीज़ किसके पास है, कॉलम 2 के पास है। तो एक काम करो, जो हमारा कॉलम 3 है उस कॉलम 3 में कॉलम 2 को जोड़ दो। ऐसा करने पर क्या होगा भी आगे पता चलेगा। देखो C3 में चेंज है, C1 में कोई चेंज नहीं है, C2 में कोई चेंज नहीं है, C3 में करना हो C2 जोड़ देगा। देखो मैं जोड़ भी दूंगा और क्रम से भी लिख दूंगा। देखो AB और AC तो CA तो पहले से ही था और BC हमने इसमें ये जोड़ दिया। ऐसे यहाँ पर देखो AB पहले से ही था, BC पहले से ही था और ये CA क्योंकि हमने ये जोड़ दिया है। यहाँ देखो BC पहले से ही था, CA पहले से ही था और AB यहाँ से आ गया क्योंकि हमने इसको यहाँ पर जोड़ दिया है। अब आप लोग ये देखो, अब देखो मैंने एक चीज़ बताई थी तुम्हें, अगर तुम्हें ध्यान हो तो देखो मैट्रिक्स में जब हम कोई एलिमेंट कॉमन लेते थे बच्चों, ये बात बहुत ध्यान से सुनना, जब मैट्रिक्स में हम कोई चीज़ कॉमन लेते थे वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में से कॉमन आता था। क्या कहने का मतलब है, जैसे मान लो ये लिख रहा है कोई मैट्रिक्स 2 4 6 8,
अगर यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो हर एक में से 2 कॉमन आएगा, 1 3 2 4, ऐसे मैट्रिक्स का रूल था, ठीक है। लेकिन सारणिक का रूल थोड़ा सा चेंज है। सारणिक का रूल कहता है आप जब कॉमन लोगे तो पूरे सारणिक में से कॉमन नहीं आएगा, कोई सी भी रो में से कॉमन आएगा या फिर कोई से भी कॉलम में चेंज है, मतलब एक रो में से ले सकते हो केवल कॉमन, चाहे पहली रो में से लो, चाहे दूसरी रो में से या तीसरी रो में से, इसी प्रकार से, या फिर केवल पहले कॉलम से कॉमन आएगा, या फिर केवल दूसरे कॉलम से कॉमन आएगा, या फिर केवल तीसरे कॉलम से वो कॉमन आएगा। अब यहाँ पर देखो, इसमें तो फिलहाल बन तो कॉमन है, कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे दिख रहा है इस तीसरे कॉलम में जो है सब एंट्री एक जैसी हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि भैया AB प्लस BC प्लस CA कहाँ से कॉमन ले लो, C3 से कॉमन लेने पर। तो ज़रा कॉमन लो भाई, अच्छा कॉमन लेना है ना, तो जगत बराबर, ये बाहर मैंने कॉमन ले लिया AB, ठीक है, कॉमन ले लिया। कहाँ से लिया, केवल C3 में से, C1 में से नहीं लिया, C1 को लिख दिया, C2 में से नहीं लिया है तो C2 को भी लिख दिया, केवल C3 में से कॉमन लिया, तो C3 में देखो पूरे का पूरा कॉमन ले लिया, तो बनी तो बचेगा सब जगह। अब पीछे का एक रूल लगाओ, अभी मैंने एक रूल बताया, प्रॉपर्टीज़ बताई कि जब 2 रो या 2 कॉलम पूरी तरीके से आपस में बराबर हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो यहाँ पर देखो C1 और C3 दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो यानी कि ये जो हमारे पास सारणिक है ये पूरी, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। रीज़न लिखो, क्योंकि C1 व C3 क्या है, बराबर के बजाय यहाँ पर समान लिखो, वो शब्द ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि C1 व C3 क्या है, समान है। अच्छा तुम मेरे को बताओ, इसकी गुणा अगर 0 से करोगे तो आएगा तो 0 ही, और देखो आपको सवाल में अगर देखोगे तो वो यही कह रहा था कि प्रूफ करो इसके बराबर क्या है, 0 है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अभी तक इतने आसान लग रहे थे बच्चों, देखो इतने आसान नहीं होते हैं, आप यकीन मानना, ये मैं कहूँ अगर सारणिक में ये बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं क्वेश्चन। और सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, समझ में ही नहीं आता है कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ को लगा दें, बहुत बड़ी दिक्कत आती है। कभी लगता है यार ये कर दो, कभी लगता है वो कर दो, तो आसान नहीं समझना इतना, है ना। आप लोगों को दिक्कतें आएंगी, और यकीन मानिए थोड़ी बहुत दिक्कत नहीं आएंगी, दिक्कत काफ़ी आएंगी, लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर दिक्कत आ रही है तो हम उससे घबरा जाएं सवाल को, ऐसा भी नहीं करना है, तो सवाल तो करना ही है। तो मैं कुछ चुनिंदा सवाल अभी करवा रहा हूँ जो मुझे लग रहे हैं हल्के हल्के हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको अभी कौन कौन से करने हैं, क्योंकि सभी अगर करोगे, और भैया जो बच्चे कैपेबल हो सभी सवाल करने के, मोस्ट वेलकम, आप सभी करके लेकर आओ, इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर जो बच्चे नहीं कर पाए, घबराए नहीं, शुरू में वही सवाल करना केवल जो मैं भी घर से करने को दूँगा, ठीक। अब देखो एक सवाल मैं और करवाता हूँ आप लोगों को, जैसे कि आपकी मुझे एक्सरसाइज में 8 में का पहला सवाल दिखाई देता है, इसमें के सवाल बच्चों बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। सवाल है वो वही वाली बात है, सिद्ध करवा रहा है इसमें भी, ठीक है, बन बन बन, और क्या है, ABC, और क्या है, स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक, ये सवाल है। अब इसमें देखो सवाल में, इसमें प्रूफ करना है, और प्रूफ करके जो हमें लाना है वो लाना है A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A, ये कुछ प्रूफ करके हमें लाना है। आसान नहीं होगा, चलो उसको डेल्टा मान लो पहले की तरह, मैं देखो मैं तो कर ही दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा भी, क्योंकि पहली बार कर रहे हो इस टाइप के सवाल, तो थोड़ा सा दुखी कर सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं है ना, कोशिश करनी है, और कोशिश करते हैं हो जाती है। शुरुआत में दिक्कत आती है, तो आप जब सवाल करो तो पहले वो सवाल करना जो मैंने करवाए। और हाँ, सवाल करने का मतलब ये नहीं है कि बस उतारते रहना, सवाल करने का मतलब होता है 2 बातें बच्चों। पहले तो आप सवाल को समझें, जो बात हम बोलने जाओ उसको अगर आपने उतार लिया अपनी लाइफ में, यकीन मानिए आप सवालों में कभी दिक्कत नहीं आएगी। पहली चीज़, जब आप सवाल को समझो तो हर एक स्टेप में
आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि ये जो काम किया गया ये क्यों किया गया, ऐसा करने पर क्या फ़ायदा हुआ, और दूसरा काम क्यों नहीं करा कि भाई ये करते तो क्या फ़ायदा होता, ये करते तो क्या नुकसान होता, यही काम क्यों करा, कुछ और क्यों नहीं कर सकता। इस टाइप के सवाल आपसे पूछने, सवाल को समझते हुए, और हर पॉइंट पर आपको जवाब लेने हैं। जब ये सब काम करोगे तो पूरे सवाल को समझने के बाद फिर क्या करना, आप सवाल लेना और बिना देखे उसको करना, ठीक है। फिर पहले तो ये वो सवाल करना जो मैंने करा, फिर उससे क्या होगा, आपको एक अंदाज़ा होने लगेगा कि आपको करने कैसे हैं। फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज के सवाल लेना, जो जो आप ट्राई कर सको वो करना। दिक्कतें आएंगी, फिर से कह रहा हूँ, आसान नहीं होने वाला है, बहुत दिक्कतें आएंगी, शुरुआत में ज़्यादा आती हैं बल्कि। देखो ये सवाल है कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो अब एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, देखो इसका आंसर 0 तो नहीं है, तो यानी कि ना तो इसकी सभी एंट्री 0 होने वाली हैं और ना ही कोई सी 2 रो बराबर होने वाली है, क्योंकि ऐसा हो गया तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, लेकिन आंसर 0 नहीं आ रहा है। तो देखो कैसे होगा ज़रा आप समझना, मैं बताता हूँ उसको कैसे होगा, कोई कठिन का बात नहीं है ज़्यादा। करना क्या है आपको, अब हमको तीसरा मैंने नंबर पर जो लिखवाया था उसका यूज करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो अगर मेरे दिमाग में ये आता है, इस वाले बन को अगर मैं इसमें से भी घटा दूँ तो ये 0 बन जाएगा, और इसमें से भी घटा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो पहले तो एक काम करते हैं, चलो इसको 0 बनाते हैं। तो मैं कर रहा हूँ, R2 को चेंज करो कि R2 में से R1 घटा। देखो बच्चों आप एक बार में एक ही प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि एक बार में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी लगाने पर सवाल में मिस्टेक्स हो जाती हैं, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चों में। तो आप एक बार में एक ही प्रॉपर्टी लगाएं। तो मैं पहले इसे 0 बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव क्या है, इस डिटर्मिनेंट में जितने 0 मुझसे बन सकें साहब उतने 0 बना लूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 में मतलब जो R2 है इसमें से R1 घटा रहा हूँ, तो घटवाओ ज़रा। देखो R2 में चेंज कर रहा हूँ, R1 में कोई चेंज किया नहीं किया, R3 में कोई चेंज किया नहीं किया, R2 में कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसमें से ऊपर वाले को घटा रहा हूँ। तो 1 में से 1 घटाओगे 0, B में से A को घटाओगे B माइनस A, B स्क्वायर में से A स्क्वायर घटाओगे तो B स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर, ठीक है। अब 0 बन गया। एक 0 मैं और बना सकता हूँ, कौन सा, ये। अब इसमें से इसे घटा दो, यानी कि R3 में से R1 को घटा दो। R1 में कोई चेंज किया है नहीं किया है, R2 में कोई चेंज किया है बिल्कुल नहीं किया है, R3 में कोई चेंज किया है बिल्कुल किया है कि R3 में से R1 घटाना। तो 1 में से 1 घटाओ 0, C में से A घटाओ C माइनस A, C स्क्वायर में से A स्क्वायर घटाओ तो C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, बन गए 2 0। अच्छा बात यहीं ख़त्म कर दें, नहीं यहाँ ख़त्म मत करो, मुझे एक चीज़ और दिखाई देती है। मैं कहता हूँ आप एक काम करो ना, अरे चलो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इसके फैक्टर नहीं कर सकते हैं क्या, इसके फैक्टर नहीं कर सकते हैं क्या, ठीक है। अब आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखो तो इसमें क्या ख़ास बात है, दूसरी रो में से कोई यहाँ पर भी B माइनस A है, यहाँ पर भी B माइनस है, तो अब तुम कहोगे यहाँ तो नहीं है, तो 0 से देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, B, अगर हाँ यहाँ पर 1 होता तो मैं कॉमन नहीं ले पाता, 0 है तो कॉमन ले सकता हूँ, B माइनस A कॉमन ले लो इसमें से, और इसमें से क्या ले लो, C माइनस A कॉमन ले लो। तो लिख दो B माइनस A, कहाँ से कॉमन लिया हमने, R2 और C माइनस A हमने कहाँ से कॉमन लिया, R3 से कॉमन लेने पर। तो लो जरा कॉमन, देखो B माइनस A कॉमन लिया है और C माइनस A कॉमन लिया है। R1 में कुछ नहीं करा है, R2 में करा कि R2 में से B माइनस A कॉमन ले लिया, तो ये 0 तो 0 ही रहेगा। यहाँ से B माइनस A कॉमन ले लिया 1 बचा, यहाँ से B माइनस A कॉमन ले लिया क्या बचा, B प्लस A, यहाँ से C माइनस A कॉमन लिया तो 0 ही बचा, यहाँ से C माइनस A कॉमन लिया 1 बचा, यहाँ से C माइनस A कॉमन लिया C प्लस A बचा, ठीक है। अब इसमें और ज़्यादा कारस्तानी मैं नहीं समझता करने में उचित है। अब मैं कहता हूँ भैया सीधा सीधा इस सवाल को जो है अब कर लो, अब है ना, इतनी भी सही नहीं रहती, काफ़ी 0 बन गए हैं आपके पास, अब आप इसको सॉल्व कर लें, वही बेहतर है।
तो देखो अब इस मैट्रिक्स को, क्योंकि मैंने क्या बताया लास्ट में जो तीसरी प्रॉपर्टी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाओ, हमने 2 जीरो बना लिए पर्याप्त है, क्योंकि तीसरा नहीं बन पाएगा इसमें एक ही रो में, मतलब कि दूसरी किसी रो में दूसरे किसी कॉलम में बन जाएगा, इसी में नहीं बन पाएगा, आप चाहे देख लेना। तो देखो बनाने को आप इसे बना सकते हो जीरो, लेकिन मैं नहीं बना रहा, बहुत हो गया। अब इसे सारणिक को हम जो पुराने सारणिक के खोलने के नियम थे उससे ही हम खोलेंगे, लेकिन खोलने के नियम में आपको ध्यान होगा हम पहली रो से भी खोलना सिखाया था, दूसरी रो से भी खोलना सिखाया था, तीसरी रो से भी खोलना सिखाया था, पहले कॉलम से भी खोलना सिखाया था, दूसरे कॉलम से भी खोलना सिखाया था, तीसरे कॉलम से भी खोलना सिखाया था। ठीक है, तो जिससे चाहे उससे आप लोग खोल सकते हैं। चलो तो पहली रो से खोल लूँ। वैसे यहाँ पर पहले कॉलम से खोलने में ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन फिर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं केवल पहली रो से खोल रहा हूँ। तो देखो बन लिखो, और बन को लिखने के बाद थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूँगा। देखो बन का ये ढकेंगे, बन की इससे गुणा होगी, इससे गुणा होगी, तो बन की इससे गुणा होगी क्या आएगा c प्लस ए, बन की इससे गुणा होगी b प्लस ए ही आएगा, लेकिन बीच में माइनस आता है तो b को भी वो माइनस कर देगा और a को भी माइनस कर देगा। अब a लिखो, a के साथ क्या आएगा माइनस, क्या करेंगे अब इसकी इससे गुणा करो क्या आ गया 0, और इसकी इससे गुणा करो क्या आ गया 0। ठीक है, अब a स्क्वायर के लिए खोलो, लो भैया खोलो a स्क्वायर के लिए, इसकी इससे गुणा करो क्या आ गया 0, इसकी इससे गुणा करो क्या आ गया 0। ठीक है ना। यहाँ पर क्या कटा, a से a कटा, बन, और यहाँ से क्या बचा c माइनस b, यहाँ से 0 बचा, 0 की से गुणा करेंगे 0, 0 बचा, 0 की से करेंगे 0। ठीक है, b माइनस a और c माइनस a, बन की c माइनस b से गुणा करी, c माइनस b आएगा, और 0 उसमें से घटाएंगे तो वो 0 ही बचेगा, तो c माइनस b। अब देखो क्रम से लगा लो, आंसर है a माइनस b, तो जिस टर्म में a और b पहले उसे पहले लिख दिया तो लिख दिया a माइनस b, लेकिन यहाँ पर हमारा b माइनस है, इसको ठीक करेंगे। फिर आ रहा है b माइनस c, तो b और c वाला टर्म ये रहा, इसको ये लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर है c माइनस है, वो ये रहा। ठीक, अब यहाँ पर आंसर हमारा थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, तो ये देखो सही हो जाएगा। देखो कैसे सही होगा, वो ऐसे सही होगा, क्योंकि देखो इन दोनों में गड़बड़ है। यहाँ पर है a माइनस बी जबकि हमारा b माइनस है, और यहाँ पर है c माइनस बी जबकि हमारा b माइनस सी। तो कैसे इसको ठीक करेंगे, b माइनस a में से माइनस कॉमन ले लो, तो वो क्या बन जाएगा a माइनस बी बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक, इसी प्रकार से आप c माइनस बी में से भी माइनस कॉमन ले लो, तो ये भी क्या बन जाएगा b माइनस सी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। और ये c माइनस ए तो है ही क्वेश्चन। अब देखो गुणा कर दो, जब सबकी गुणा करेंगे तो यहाँ से माइनस बाहर, यहाँ से माइनस बाहर, माइनस बाहर निकल के बन जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब ये तो है ही कि हमारा a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस ए, और यही आपको बच्चों आना था। ठीक है, ये सवाल था। अब इसी टाइप के बाकी कुछ सवाल हैं किताब में। तो आपकी देखो NCERT किताब से मुझे बस यही दिक्कत है, किताब बहुत अच्छी होती है ये, लेकिन इसमें चीज़ें थोड़ी सी कम होती हैं, मतलब शॉर्ट में करते हैं लोग काम थोड़ा सा, खासकर एक्सरसाइज में सवाल थोड़े से कम होते हैं। बाकी किताब बहुत अच्छी है, किताब में गलतियाँ नहीं होती। ठीक है, चलो तो फिर आगे हम लोग अब अगली वीडियो में लेंगे, आपको जो सवाल दूंगा वो कर लेंगे, और बाकी जो बच्चे ट्राई कर सके वो सब कर सकते हैं। आप फ्री में भैया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।